लोग अक्सर यह कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन यह अधूरा है। कानून अंधा होता है क्योंकि इसे बनाने वाले अंधे होते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कानून बनाने वाली इस देश की संसद इतनी अंधी हो गई है कि लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायम, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे तमाम नेता समाज की मुख्य धारा में हैं या नहीं, इस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। भारत में पैदा हुए विवादों के मुद्दों में मैं आरक्षण के मुद्दे को सबसे अधिक विवादित मानता हूँ। इसके अनेक कारण भी हैं। कुछ पार्टियों और नेताओं का पॉलिटिकल फ्यूचर इसी पर टिका है। आरक्षण का मुद्दा थोड़ा सा सर उठाता नहीं कि सामाजिक विद्वेष फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन आरक्षण के इस वर्तमान स्वरूप पर संसद में चर्चा जरूर होना चाहिए। आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक या फिर दोनों, इस विषय पर भी अनेक संविधान विशेषज्ञों का लेख इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज़ादी के समय जब आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया तो आरक्षण का सामाजिक आधार उचित था, क्योंकि उस समय सामाजिक विषमताएं ज़्यादा थीं। लेकिन आज की स्थिति काफ़ी हद तक विपरीत हो चुकी है। आज समाज में सोशल डिस्पैरिटी की तुलना में इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी ज़्यादा है। मतलब कि अमीरी और गरीबी में कुछ ज़्यादा ही अंतर हो चुका है। आज हर तरफ से आरक्षण की मांग उठ रही है, कहीं से मजहब के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर। किस किस को आरक्षण देंगे? मेरा मानना है कि यदि आरक्षण की इस वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया तो भविष्य में यह भारतीय एकता के लिए घातक साबित होगा। मैं आरक्षण में परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। आरक्षण आर्थिक रूप से गरीब उन सभी लोगों को मिलना चाहिए जो आज भी अपने सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता हो, चाहे वह किसी वर्ग, जाति, मत, मजहब का क्यों न हो। हमने आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान में गुज्जर आंदोलन देखा, गुजरात में पाटीदार आंदोलन देखा। इसके साथ साथ न जाने कितने आंदोलनों को देखें और पढ़े हैं। और यदि इस व्यवस्था को बदला नहीं गया तो न जाने और कितने आंदोलनों का सामना इस देश को करना पड़ेगा। संविधान में 10 वर्ष के लिए जो आरक्षण की छूट सामाजिक दृष्टिकोण से बॉटम लेवल पर रहने वाली जातियों को शेष समाज के बराबर लाने के लिए दिया गया था, उसे बाद में राजनीतिक दलों ने सत्ता लाभ के लिए लगभग अस्थायी बना दिया। आज़ादी के बाद बॉटम पॉइंट पर रहने वाले लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की जरूरत थी, लेकिन इस विशेष व्यवस्था से समाज को फायदे के साथ साथ अनेकों नुकसान भी हुए। उन बॉटम पॉइंट पर रहने वाली जातियों में भी एक अभिजात्य वर्ग का जन्म हो गया और वे लोग आरक्षण के प्रावधानों पर कुंडली मारकर बैठ गए। नतीजा यह हुआ कि उसी वर्ग में कुछ परिवार अधिक संपन्न हो गए और बाकी और गरीब हो गए। सोचने की ज़रूरत है, आखिर आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी स्थिति ऐसी क्यों बनी है? देश में आरक्षण का आधार अभी भी सामाजिक ही है। देश का नागरिक होने के नाते मेरा इस देश की संसद के सामने यह प्रश्न है कि आरक्षण का लाभ लेकर समाज की मुख्य धारा में आ गए लोगों को भी दोबारा आरक्षण का लाभ क्या मिलना चाहिए? आज आरक्षण का लाभ लेकर या अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर उन जातियों में से कुछ लोग बॉटम लेवल से अपग्रेड हो चुके हैं, क्या उनको अभी भी आरक्षण मिलना चाहिए? आप समझदार और शिक्षित हैं, सोचिए। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे लोगों को आरक्षण देना उचित है क्या? आरक्षण की जरूरत उस गरीब परिवार को है जिसका पूरा परिवार 1 या 2 कमरे वाले कच्चे मकानों में रहता हो। आरक्षण की जरूरत उस परिवार को है जो आज भी विकट आर्थिक समस्या का सामना कर रहा हो। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में आलीशान बंगलों में रहने वाले इन करोड़पति नेताओं को आखिर आरक्षण की जरूरत क्यों है? आरक्षण अंधी संसद पर अभी और बहुत कुछ कहना है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द ही अगला वीडियो भी आस्क इंडिया चैनल के माध्यम से आपको देखने और सुनने को मिलेगा। लेकिन तब तक आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप